Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, Nature of Matter. Nature of Matter, chapter, page number 34. We see a variety of materials around us. हमारे आसपास हम बहुत सारे materials देखते हैं. ये सभी मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग शेप, साइज, कलर और सभी की प्रॉपर्टीज जो हैं अलग अलग होती हैं. अगर आप सोचो कि अगर हम इन सबको अलग अलग पढ़ना पड़े तो मेरे ख्याल से तो हमारी पूरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी सभी मटेरियल्स को पढ़ने के लिए. आपके आसपास आपके रूम में ही कितनी चीजें होंगी. वाटर भी पड़ा होगा, आपके एयर भी है, आपके आसपास बेड है, चेयर है या और भी बहुत सारी चीजें होंगी. तो हर एक चीज को अगर अलग-अलग आप स्टडी करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी. सभी चीजों का अगर आप देखो शेप भी अलग होगी, साइज भी अलग होगा. अगर हम सभी चीजों को क्लासिफाई कर दें तो हमारे लिए ये स्टडी इजी हो जाएगी. तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं मैटर, मटेरियल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. चलो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. मैंने यहाँ पिक्चर में कुछ चीजें दे रखी हैं, आपको इनको क्लासिफाई करना है. जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारी कि हम मटेरियल को दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, एक नेचुरल मटेरियल और एक मैनमेड मटेरियल. नेचुरल मटेरियल क्या होता है? नेचुरल मटेरियल वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि क्ले, जैसे कि एयर, और मैंने पीछे वाले स्लाइड में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं. ऐसे ही मैनमेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये सब हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं. तो दे आर नोन एज मैनमेड मटेरियल या सिंथेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं हम इनको. सभी मटेरियल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बेसिस पे हम उन मटेरियल से क्या बना सकते हैं वो डिपेंड करता है. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज क्लासिफिकेशन, या आपको आ सकता है डिफाइन क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन here I have given the definition. देखो यहाँ पे this the process of arranging different things on the basis of their similarities is called classification. Classification जो है सभी, जैसे आपको हमने क्लासिफाई कर दिया क्लास 6B, तो हम जैसे ही कॉल करते हैं तो सभी 6B के स्टूडेंट्स आ जाते हैं. तो इसी तरह से 6D, 6C, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें हेल्प करती है सभी मटेरियल्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में डालने में. तो जितने भी मटेरियल हम अपने आसपास देख रहे हैं उनको हम जो है क्लासिफाई करते हैं. उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट टर्म जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज मैटर. जितनी भी मटेरियल्स हैं वो मैटर से बने हुए हैं. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर. सो अभी तक आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे मैंने ये एक वर्कशीट बनाई है, तो आप इस वर्कशीट को अपनी नोट्स कॉपी में कर लीजिए. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, distinguish between natural material and man-made material and define matter. और आप अपने कमेंट सेक्शन में ये लिखो ताकि मैं आपका चेक कर सकूं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट is has mass is called matter. इस मैटर को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स. जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो सभी का कुछ ना कुछ वेट होता है, चाहे वो छोटे से ऑलपिन हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो. सभी चीजों का कुछ ना कुछ वेट होता है. इन सभी मैटर को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है सॉलिड. आपके आसपास जितनी चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें सॉलिड होंगी, लिक्विड, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं. अब सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, ये हम जो है
उस बेसिस पे बोलते हैं कि उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, सभी मैटर जो है वो कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। मैटर आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। अब इन इनको आप देख रहे हैं, ये हमने एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बनाया। दीज आर द मॉलिक्यूल्स जिनसे ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बने हुए हैं। अब ये सॉलिड में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही पास-पास हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, आप ये देख रहे हैं, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए जो है सॉलिड्स जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अब हम लिक्विड्स में अगर हम इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें, तो हम देखेंगे इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और अगर हम गैसेस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखें, तो उनमें ये जो स्पेस है ये और ज़्यादा हो जाती है। इसके बेसिस पे जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग-अलग होती हैं, वो हमें देखने में भी अलग-अलग लगती है। जैसे कि हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स जो हैं इनकी शेप जो है फिक्स्ड होती है। जैसे कि आपने अपने अ, एक बॉक्स की शेप देख लीजिए, आपके हाथ में रिमोट होगा या माउस है या कंप्यूटर के में बैठे हैं, ये सब चीज़ें सॉलिड है। इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है। आप उसको एक बॉक्स को चाहे तो आप अलमीरा में रख दीजिए, चाहे आप उसको बेड पे रखो, वो सेम स्पेस लेगा। और इनके क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती, तो ये रिजिड होते हैं, हाँ, और फिक्स शेप होती है इनकी। अब अगर हम इसी के कंपैरिजन में लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉलिड के कंपैरिजन में उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, बट अदरवाइज़ हम देखें तो उनके बीच में स्पेस इतनी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम गैसेज़ में अभी चेक करेंगे। ये जो लिक्विड्स होते हैं, ये इतने रिजिड नहीं होते। लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा रिजिड नहीं होते, अ, और उनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट। हम अगर ग्लास में पानी लें और उसको किसी बाउल में डाल दें, पतीले में डाल दें, तो वो उसकी शेप ले लेगा। लेकिन 1 लीटर पानी जो है वो बॉटल में भी 1 लीटर रहेगा, आप पतीले में डाल दीजिए, उसमें भी 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि उसकी वॉल्यूम नहीं बदलेगी। नाउ यू कैन नॉट स्क्वैश, उसको प्रेस करके आप ज़्यादा नहीं भर सकते। आप सोचो कि भई मैं उसको दबा के उसके अंदर ज़्यादा ग्लास के अंदर ज़्यादा पानी डाल लूँ या बॉटल के अंदर ज़्यादा पानी डाल लूँ, तो वो आप नहीं डाल सकते हैं। अगर हम बात करें गैसेज़ की, तो गैसेज़ जो हैं ये इनके बीच में आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से गैसेज़ जो हैं इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। गैसेस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अगर आपकी किचन में मम्मी का सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है, आपको इमीडिएटली 2 रूम्स बाद भी पता चल जाएगा। आपकी मम्मी अगर मंदिर में अगरबत्ती जला रही है, इंसेंस स्टिक्स जला रही हैं, तो आपको उसकी स्मेल दूर तक आएगी। क्योंकि गैसेस जो हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। धुआँ जो है आप देखते हो ना, उसकी कोई शेप नहीं होती है। तो गैसेस जो हैं, वो दे हैव नो फिक्स शेप, दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम। तो अभी तक आपने जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को पढ़ा, तो ये एक आपको मैंने एक साथ उसके डिफरेंसेस दे दिए हैं, इनको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन which you have to note down. Write the difference between solid, liquid and gases. अब ये एक आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी है जो आपको अपनी कॉपी में बनानी है। आप इसमें देख सकते हो मैंने तीनों चीजें दिखाई हैं। एक आइसक्रीम है वो सॉलिड है, आपने आइस डाली वो भी सॉलिड है, लिक्विड उसमें डला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक एरेटेड ड्रिंक है, तो उसमें गैसेस भी हैं। तो तीनों ही चीजें उन्होंने दिखाई हैं और नीचे उसके हमने जो डिफरेंसेस हैं वो भी लिखे हैं। नाउ योर अनदर एक्टिविटी which you have to do is you have to make the molecular arrangement of the
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इस तरह से एक बॉक्स बनाइए और उसके अंदर आप बिंदियाँ जो हैं वो एक साइज की लगा सकते हैं और एंड यू हैव टू शो द डिफरेंट अरेंजमेंट। सॉलिड का दिखाइए, लिक्विड का दिखाइए, उसमें थोड़ा गैप ज़्यादा रखिए और उसके बाद कम टू द गैसियस पार्ट, उसमें आप बिंदियाँ थोड़ा डिस्टेंस पे लगाएँगे।